अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज बहुत टाइम के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रेन पे आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस मिलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ना, वो है कि हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि आप डीसी इन्वर्टर मोटर जो होती है एसी की, जिसको पीजी मोटर भी कहते हैं, 5 वायर जिसमें होती हैं, उस मोटर को आप किस तरीके से एक अडाप्टर की मदद से, एक 15 वोल्ट या 14 वोल्ट के अडाप्टर की मदद से आप चला सकते हैं। तो बहुत भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बस मैं कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं चैनल पे नहीं आ सका। अब बाकायदा से हम जो नई नई डेवलपमेंट करेंगे, जैसे इन्वर्टर कंप्रेसर को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, कैसे फॉल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं, और नई नई डिवाइसेस जो मार्केट में आती हैं वो कैसे हम आप तक पहुंचा सकें, पहले हम उसको खुद टेस्ट करेंगे। अगर वो इस काबिल होंगी कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा तो आपको हम उसकी तरफ लेके जाएंगे। अच्छा जी, वीडियो को इतना लंबा नहीं करते हैं, तो हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आपको एक 15 वोल्ट का अडाप्टर चाहिए, ठीक है। 222 15 वोल्ट का कोई भी अडाप्टर ले लें, 14 वोल्ट का ले लें, जो भी मिल जाए आपको वो ले लें। कुछ रेजिस्टेंस आपको चाहिए, मैं उनकी वैल्यू आपको बता दूंगा, ठीक है। और बस आपको वो मोटर का जैक चाहिए 5 पिन वाला, और सोल्डरिंग आयरन चाहिए। तो वीडियो में साथ चलिए, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से। और मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, अगर आप काविया जो सोल्डरिंग आयरन जिसको कहते हैं उसको चलाना जानते हैं और आपको पता है कि सर्किट बोर्ड को किस तरह रिपेयर किया जाता है या सोल्डरिंग आयरन किस तरह यूज़ की जाती है, तो ही ये काम करें। अदरवाइज़ अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो अपने किसी फ्रेंड की मदद ले लें, ठीक है, इसको बनवाने के लिए, जो इसके बारे में जानता है। खुद इस चीज़ को तब तक ट्राई ना करें जब तक आप सोल्डरिंग आयरन चलाना नहीं जानते और आपको डीसी वोल्टेज की सेफ्टी के बारे में नहीं पता, क्योंकि इसमें एक जो वायर होती है वो डीसी हाई वोल्टेज होते हैं, 310 टू 20 वोल्ट चलते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरह आपने ये अडाप्टर अपने घर में बैठ के बनाना है। ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। ले जी, ये है हमारी एक छोटी सी लैब जिसमें हम ये सारी डेवलपमेंट्स करते हैं। ये कुछ डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, ये है हमारा वर्किंग स्टेशन, और ये कुछ हमारे पास पार्ट्स पड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस, डायोड और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये वो अडाप्टर है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरह की 15 वोल्ट की सप्लाई, ये छोटी सी अडाप्टर है। आपने इसको ले लेना। देखें, एक तरफ इसके यहाँ तो ये स्विच आएगा ऐसा वाला, अगर ये नहीं आता है तो यहाँ पे वो सॉकेट बनी हुई आएगी, तो आप जो है वायर अलग से लगा के, ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इस अडाप्टर को, इस मोटर को हम रन कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इस मोटर के बारे में बता दूं। देखें, ये स्टिकर आपको नज़र आया है। सबसे पहले इसमें देखें 300 डीसी 310 वोल्ट, डीसी 15 वोल्ट और डीसी 0 टू 6.5 वोल्ट, ये 3 इसकी मेन वायर्स हैं। इसमें एक कॉमन होती है 0 वोल्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी वायरिंग कोड्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। रेड जो है ना वो इसकी मेन है, रेड, ये जैक है इसका। हम जैक पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना, अच्छा जी, ये जो रेड वायर है ना, इसमें 310 वोल्ट आएंगे। ये जो सेंटर, ये वाली वायर है, देखें आप, ये रेड वायर अलग ही लगी होगी, इसके साथ वाला एक जैक खाली होगा। इसमें ये जो ब्लैक वाली वायर है इसमें 0 वोल्ट है। ये जो वाइट वायर है ये 15 वोल्ट की है। उसके बाद ये जो येलो कलर की वायर है, इसमें ये वाले वोल्टेज हैं, ये जो आपके, और ये ही मेन वो वोल्टेज है जिसकी बेस पे, जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के घटा के हम इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये 0 टू 6.5 वोल्ट है। और जो लास्ट वाली वायर है वो फीडबैक की वायर होती है, वो ये पीसी बोर्ड को बताती है कि ये मोटर चल रही है या नहीं चल रही, कितने आरपीएम पे चल रही है, क्या चल रहा है। वो एक प्रोग्राम के तहत ये सिस्टम चलता है। तो ये मोटर है। चले बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। इसके लिए अब चीज़ें क्या क्या ये है। उसके बाद ये हमने रेजिस्टेंस ली हुई है, ये हमारे पास रेजिस्टेंसें हैं। उसके बाद ये एलईडी चाहिए होगी आपको एक,
जो आपको फीडबैक बताएगी, ये आपको एक टोन चाहिए होगी जिससे आप इसकी स्पीड कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, ये जो अडाप्टर जिसका मैंने आपसे कहा था, इसको आराम से तो मैंने थोड़ा खोल लिया हुआ है, बस आपने आराम से इसको टेस्टर की मदद से ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह की पीसीबी इसके अंदर होगी। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है ना, हमने ये डब्बी खोल ली थी इसकी ऊपर से, ठीक है, ओपन कर ली थी, आपको दिखाया। तो अब हमने क्या करना है ना, इसकी जो ये 2 वायरें थी इसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो वायरें, इसकी जैक लगा हुआ था ना, ये जो आपको मैंने दिखाया 15 वोल्ट का, ये हमें अभी नहीं चाहिए, हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, हमने इसको निकाल दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है इसका ये नेगेटिव, और ये छोटा वाला कैपेसिटर इसका ये नेगेटिव, इन दोनों को जंपर कर देना आपस में। तो आए पहले इसको करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है वो ये ब्लैक वायर है। ठीक है, इस ब्लैक वायर को हम लोग पहले ये बड़े वाले कैपेसिटर की ये नेगेटिव से जोड़ दिया। उसके बाद ये कैपेसिटर की जो ये नेगेटिव है, उम्मीद करता हूँ कैमरे में आपको अच्छा नज़र आ रहा होगा, तो ये जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से, ये हमने जोड़ दिया इसको। अब हम इसी वायर को जो है वो आगे ले जाएंगे। ठीक है, इसी वायर को हम आगे ले जाके तो हम अपनी नेगेटिव को जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है ये जो बड़ा कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है 400 वोल्ट, यहाँ से हमें चाहिए 320 वोल्ट। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने एक वायर लेनी है, एक वायर लगानी है सीधी। ये रेड कलर है, चूँकि वो मेन सप्लाई में भी रेड ही कलर है तो हमें रेड ही वायर मिल गया, तो हम रेड ही वायर लगा रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने रेड वायर लगाया। ठीक है जी, ये हमारा रेड वायर लग गया। ये सीधा इसी तरह रेड वायर जो है हमारा, ये हमारा रेड वायर बाहर चला जाएगा और हमारा जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है इसके ये वाले पॉइंट पे हम इसको लगाएंगे। ठीक है, ये 2 हमारी चीज़ें हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमें 15 वोल्ट लगाने हैं। 15 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 15 वोल्ट के लिए हम ये वाइट वायर ले लेंगे, सोल्डर के साथ वायर को कर लेंगे तो बड़ी अच्छी से सोल्डरिंग हो जाती है। ठीक है जी, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब आपको याद होगा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि मैंने 2 कनेक्शन निकाल दिए। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव, तो 15 वोल्ट हम यहाँ से ही ले लेंगे, हम यहाँ ही इसको लगा देंगे। नेगेटिव तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी, अब हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। ठीक है, तो 15 वोल्ट हम अपने यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारी ये 3 वायरें हमारी हो गई। अब हमारा इस बॉक्स का काम ख़त्म हो गया, अब हमने इसमें कुछ नहीं करना, ये वायरें हमें मिल गई। अब हम इसी तरह इसको जैसा ये था हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है जी, अब इसको हमने बंद कर दिया। पीसीबी से हमें यही सब चाहिए था, वो हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये हमारी डिब्बी यहाँ पे फिट होगी। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने अपना जो ये कनेक्टर है वो कैसे लगाना है। ठीक है जी, हमने ये अपना कनेक्टर है ये किस तरह, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मार्क कर लेंगे ताकि ये हमारा डिस्टर्ब ना हो और हमारा आराम से ये बंद भी हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ लगा लेते हैं इसको पहले हम मार्किंग के लिए थोड़ा थोड़ा गर्म कर देंगे ताकि निशान आ जाए इसके ऊपर, ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें। ये गर्म होगा, आपने बहुत एहतियात से काम करना है। ये हमारी निशानी लग गई। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये कनेक्टर हमने इसमें फिट कर लिया।
ये कनेक्टर हमने लगा लिया है। आपने जैसे मैंने बताया था मार्किंग करके, उसके बाद कोई भी गोल चीज़, मैंने तो ये कील लिया था, मैंने कील रख के उसको मैंने सोल्डरिंग से सुराख करके, तो मैंने ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छे से इसके पॉइंट अंदर बैठ गए हैं। और मैंने इसमें जो सोल्डरिंग आयरन से होल बना के ये मैंने एलईडी भी लगा दी। ठीक है, अब एलईडी को क्या करना है आपने, एलईडी की जो सबसे लंबी वाली लेग है, लंबी वाली लेग, एक लंबी होगी एक छोटी लेग होगी, लंबी लेग आपने ला के, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो सेपरेट कनेक्शन है, सेपरेट पिन है, ये 310 वोल्ट की है, 320 वोल्ट की, उसके साथ हमारा 0 वोल्ट है। उसके साथ वाली जो 3rd नंबर वायर है मोटर की, वो हमारी 15 वोल्ट की है, तो उसके साथ आपने लाके इसको जोड़ देना है। अभी हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है जी, ये जुड़ गई हमारी इसके साथ। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने जो है ना अपनी ये टोन लेनी है। ठीक है, ये टोन को मैंने क्या किया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 3 रेजिस्टेंसें ली थी। ठीक है जी, 2.7 के की हमें 2 रेजिस्टेंस चाहिए थी और 6.8 की हमें एक चाहिए थी। मेरे पास 2.7 की नहीं है, मेरे पास 3 के की है, इसलिए मैंने 3 के की रेजिस्टेंस लेके 3 के की रेजिस्टेंस लेके आपने क्या करना है, उसके 2 सिरे होंगे, बाहर वाले जो 2 पॉइंट हैं, बाहर वाले, सेंटर वाला नहीं, सेंटर वाले को अभी छोड़ देना है, बाहर वाले दोनों पॉइंटों पे वो रेजिस्टेंस को ऐसे उसकी दोनों लेग्स को लगा के अभी हम उसको सोल्डर कर लेते हैं। ये हमारा वॉल्यूम के ऊपर हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो सोल्डर हो गई। अब इसकी एक्स्ट्रा लेग जो है उसको हम काट देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको काट दिया, अब हमारी एक रेजिस्टेंस लग गई। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम अपने कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम ये अपनी रेड वायर लेते हैं, ये रेड वायर, ये आपको बताया था मैंने कि रेड वायर, मोटर के अंदर भी रेड वायर है, तो हमने भी रेड वायर ली है 320 वोल्ट की। इसको हम पहले सोल्डर कर लेते हैं, वायर को हम अच्छे से सोल्डर कर लेते हैं। हम अपने पहले इन 3 वायरों के कनेक्शन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो रेड वायर है ना, ये जो सबसे सेपरेट वायर है, इसके ऊपर हमने 320 वोल्ट के कनेक्शन करके अपनी रेड वायर लगा देंगे। तो ये मैं रेड वायर यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दी रेड वायर यहाँ पे। ठीक है जी, अब हमारी रहेगी ब्लैक वायर, जो है क्या है हमारे 0 वोल्ट। ठीक है, या ग्राउंड आप कह सकते हैं इसको, या नेगेटिव कह सकते हैं, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब हम ये लगाएंगे, ये हमारी कहाँ लगेगी, ये हमारी लगेगी आफ्टर, इमीडिएटली, जो हमारा इसके बाद का टर्मिनल है, 2nd नंबर वाला जो हमारा टर्मिनल है, ये वहां पे लग जाएगी, वहां पे लग गई। अब ये बच गई हमारे पास व्हाइट वायर 15 वोल्ट की। ठीक है, ये जहां पे एलईडी की हमने बड़ी वाली लाइट लेग लगाई है, ये वहां पे 15 वोल्ट की हम वहां पे लगाएंगे। ये हम 15 वोल्ट जो है ना, जहां पे हमने एलईडी का वो किया था कनेक्शन, उसी जगह पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमारे कनेक्शन हो गए। ये हमारे, आप देख सकते हैं हमारे तीनों कनेक्शन 320 वोल्ट भी लग गए, 0 वोल्ट भी लग गया, ये भी लग गया, हमारी एलईडी भी एक साइड से कनेक्ट हो गई। अब एलईडी का जो बच जाने वाला सिरा है, उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ हम लगाएंगे 3K की रेजिस्टेंस, उसके साथ लगा के उसकी जो बच जाने वाली लेग है, जो छोटी लेग थी, उसके साथ हम लगाएंगे 3K की रेजिस्टेंस। ये हमारी 3K की रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसका एलईडी का आपने डायरेक्ट नहीं लगाना, आपने इसको इस तरह से आपस में मिला के इसकी एक लेग को लगा के आपने, ठीक है, इसको इधर सोल्डर कर लेना है, इसको आपने सोल्डर कर लेना है। ठीक है जी, इसको सोल्डर करके इसकी जो एक्स्ट्रा लेग होगी उसको आपने काट देना है।
चूँकि ये हमें, ये जो एलईडी हम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम फीडबैक के लिए, ठीक है, फीडबैक के लिए लगा रहे हैं। और आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आपस में जुड़े ना। तो इसको हमने सबसे लास्ट वाली जो हमारी लाइन थी वहां पे हमने इसको कनेक्ट करना है, ठीक है जी। वहां इसको कनेक्ट करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट था, कैमरा दिखाइए, ये जो सबसे लास्ट वाला आपको पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये रेजिस्टेंस की, लाइट की, एलईडी की जो छोटी वाली लेग थी उसके साथ हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, और अब हम यहां पे इसको सोल्डर कर देंगे, ठीक है। ये भी हमारा काम हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टोन की तरफ। इसके लिए अब हमें चाहिए होंगी 3 वायरें चाहिए होंगी, ठीक है। अब हम 3 वायरें कौन कौन सी लेंगे? एक तो हम ले लेंगे येलो वायर, जो हमारी येलो वायर है वो डायरेक्ट येलो वायर में कनेक्ट होगी। इसको हम टोन यहाँ पे फिट कर लेते हैं, इस जगह पे फिट कर लेते हैं, इस जगह पे फिट कर लेते हैं, अपनी वायरें लंबी करके लगा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं एक होल कर देता हूँ, ठीक है जी। ऐसे काविये की मदद से आपने इसको थोड़ा खुला करते रहना है। अब बैठ गया, ठीक है। अब आपने वही इसको, इसकी सफाई कर लेनी है, ठीक है जी। अब हम अपनी टोन जो है वो इसमें बराबर टाइट हो रही है, ठीक है जी। अब इसको हम लगाएंगे नहीं, अब पहले हम इसकी वायरें बना लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई हमारी वायर जो है वो कम ना पड़ जाए। हमें यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए बस ना। तो एक वायर तो हमारी ये हो गई, हम इतनी वायर इसको, ये वायर को हम यहाँ से काट लेते हैं ताकि ये हमारा आसान हो जाए काम, ठीक है। अब हमें 2 वायरें और चाहिए होंगी, ये इतनी साइज़ की, अब हमें 2 वायरें और चाहिए। एक ब्लैक वायर चाहिए, ब्लैक हमारे पास। अच्छा जी, जैसा कि दोस्तों आपको मैंने कहा था कि बाकी कनेक्शन हमारे सारे हो चुके हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब ये जो हमारी टोन बच गई है, ये हमारी टोन देखें, ये नज़र आ रही है आपको, इसमें ये 3 पॉइंट है ना, आउटसाइड के दोनों पॉइंटों पे हमने अपनी रेजिस्टेंस लगा दी थी। तो अब आपने क्या करना है, इसको सबके सामने रख लेना है आसानी के लिए। तो आप जो अपने लेफ्ट साइड से अपने स्टार्ट करना है, अभी हमारे पास ब्लैक और व्हाइट वायर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये येलो वाली वायर हम अपने मिडल में लगा लेंगे। येलो वाली वायर जो है ना, जैसे मिडल में लगाएंगे और सेम एज इट इज ऐसे ही जो है वो जो हमारी कनेक्शन टर्मिनल है जो, उसमें एक हमारी येलो वाली जगह बच गई है, एक पॉइंट हमारा बच गया है, ठीक है। तो ये वायर सीधी यहां से वहां लग जाएगी, हम इसको मिडल में लगा रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारी मिडिल वाली वायर लग गई। अच्छा, अब आपने लेफ्ट साइड में लगानी है ब्लैक वायर। चूंकि हमारे पास ब्लैक वायर नहीं है तो हम ब्लैक की जगह में ब्लू वायर यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने लगानी है लेफ्ट साइड में। ये वॉल्यूम के आपने, ये जो टोन है या वॉल्यूम है या वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके आपने लेफ्ट में लगा देनी है, ठीक है जी। अब हमारे पास रह गई ये पिंक वाली वायर। चूंकि हमारे पास वाइट वायर नहीं है तो अब हम इसको हम लगाते हैं लास्ट वाली वायर में, मतलब राइट साइड में, ठीक है जी।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर देंगे टाइट इसकी जगह पे जहाँ पे इसने लगना था। यहाँ लगा दिया, यहाँ पे हम लगाएंगे वॉशर। ठीक है जी, अब हम इसको कर देंगे टाइट। ठीक है जी, ये हमने कर लिया इसको टाइट। अब हमारे पास ये 3 वायर हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक पॉइंट बच गया है येलो वायर हम लगा देंगे सीधी वहाँ पे। अब फिर से आपको मैं कनेक्शन बता देता हूँ। ये देखें, ये हमने अपना लगा दिया 320 वोल्ट जो है डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट पे, जो ये सेपरेट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हमने लगा दिया अपना सेकंड 0 वोल्ट ब्लैक वायर मोटर पे भी, जैसा कि अब मोटर की प्लेट पे भी मैंने आपको दिखाया था और मोटर के जैक के हिसाब से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। और थर्ड नंबर पे हमने अपने लगाए 15 वोल्ट। ठीक है, ये वाइट वायर 15 वोल्ट। 4 वाला जो है वो अभी तक हमारा खाली है, वहां पे हम लगा देंगे अपना ये पीला वाला वायर। अभी वो लगा के फिर आगे का कनेक्शन बताते हैं आपको। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आता रहे, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो और कोई चीज़ गलत हो गई तो बस फिर सब गलत है। ठीक है जी, वायर हम जितनी छोटी रखें उतनी अच्छी है ताकि वो उसके पॉइंट पे बैठ जाए और हमारे कनेक्शन भी आसानी से हो जाए। ये हमारा लग गया। अच्छा, अब हमारे 0 वोल्ट जो हैं, 0 वोल्ट के लिए हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरे पास वो वायर नहीं है, तो ब्लैक के लिए मैंने ये यूज की थी ब्लू वाली वायर, तो मैं ये वहां लगा दूंगा। अच्छा, अब हमने इसको सीधा लगा देना है कहां पे, जहां पे हमारी ब्लैक वायर लगी हुई है, उसके साथ हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है जी, इसको हमने ब्लैक वायर पे जोड़ दिया। अच्छा, अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस बच गई है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास बच गई है 6.8 के की। ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे जो मुख्तलिफ एसियों के जो सेंसर्स होते हैं उनकी वैल्यू 6.8, 6.9, कभी भी वो 10 के बराबर नहीं देते हैं ताकि कोई भी उनका वो जो फार्मूला है वो चुरा ना ले। तो बहरहाल ये 6.8 के की रेजिस्टेंस है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ लगाएंगे पहले। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट, इसको 15 वोल्ट देने हैं। 15 वोल्ट अब हमने डायरेक्ट नहीं देने। तो यही सारा कमाल था दोस्तों, क्योंकि हमने वोल्टेज ड्रॉप करवाने थे। ठीक है, तो अब हम वोल्टेज ड्रॉप करवाएंगे इस रेजिस्टेंस की मदद से। यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं और सोल्डर कर लेते हैं इसको। तो सोल्डर भी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये सोल्डर हो गया। अब हम इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे 15 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, इसको भी हम काट लेते हैं ताकि ये जो है ना दिक्कत ना दे, हमें तकलीफ ना दे। ठीक है, इसको भी हम सोल्डर कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो वाइट वाली वायर थी ये हमारे 15 वोल्ट थे। अब हम इसको यहाँ पे इसके साथ सोल्डर कर देते हैं। जगह बहुत छोटी सी है, डर भी लगा रहता है कि इनको टच ना हो जाए कुछ वायर। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे कनेक्शन हो गए। अब हम करेंगे इसको बंद और इसको हम करेंगे पहले चेक। ठीक है, हम इसको बंद करके इसको चेक करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जी हमारा सारा कुछ ठीक है, कहीं कोई चीज़ जो है वो कहीं शॉर्ट ना हो किसी चीज़ के साथ हमारी। ठीक है जी, ये हमारी वायर हो गई। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे बंद कर लें। वो हम इसको जोड़ भी लेंगे किसी चीज़ से, फिलहाल के लिए हम इसको बंद कर लें। ठीक है, टोन को आपने घुमा लेना है लास्ट पे। ठीक है, और ये आपने लगा देना है इस पे। ठीक है जी, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी,
चलें अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया, मैंने इसको बंद कर दिया। अब हम इसको फुल पैकिंग कर देंगे। ये हमारी लाइट हो गई जो हमें फीडबैक देगी। ये हमारी पावर की लाइट है और ये हमारी टोन लग गई। अब इसको हम 0 पर रख देते हैं। ठीक है, चलें अब बिस्मिल्लाह करके। ठीक है जी, अब इसको हाथ नहीं लगाना आपने। ये जो टर्मिनल है ना, बहुत ध्यान से। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि पहले हम वोल्टेज चेक कर लेंगे कि हमारे वोल्टेज कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको डीसी वोल्ट पे रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। 340 वोल्ट 340 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मीटर पे आप देखें 340 डीसी वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद 15 वोल्ट चेक करेंगे, ये हम 0 वोल्ट पे रखेंगे। प्रॉब आपने चेंज कर लेनी है, ये आपने 0 वोल्ट पे रखना है इसको, और ये तीसरी वाली लेग पे आपने रखना है 15 16 15 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें मोटर लगा कर टेस्ट करेंगे, आपको वो बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसमें मैंने टेप लगाया हुआ है इसमें। अच्छा जी, ये मैंने कनेक्टर लगा दिया, कैमरे से आप देख सकते हैं कनेक्टर मैंने लगा दिया। इसका टोन अभी हमारी 0 पे है। ठीक है, आपने इस लाइट को भी देखना है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। अब मैंने ऑन किया, पावर लाइट आ गई, लेकिन ये नहीं आई। अब जब मैं इसको घुमाऊंगा, ये देखें, ये हमारी मोटर स्टार्ट हो गई। ठीक है, ठीक है जी, ये मैं इसको बंद कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं टोन को घुमा रहा हूं, ये हमारी मोटर ऑफ हो गई, एक एक पे घूम रही है। अब जैसे जैसे मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये स्पीड बढ़ेगी। तो आपने मेरे साथ ये अडाप्टर बना लिया। ठीक है, अब आपको मैंने ये अडाप्टर बनाना भी सिखा दिया कि किस तरह ये अडाप्टर बनता है, किस तरह आप डीसी मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटर आपके सामने चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह की मजीद वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पे ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।